जैसे कि आसाराम बापू, राधे माँ, नारायण स्वामी, ऐसे बहुत सारे साधु संतों को घेर लिया है कानून ने। इस बात पर कोई चर्चा नहीं करता है क्योंकि इनको डर रहता है कानून का। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम सनातनी है। आप कहते हो कि हम सनातनी है, हम हिंदू है। अब आप कहते हो, और हिंदू लोगों का कर्तव्य क्या है कि आप साधु संतों की सेवा करें, रक्षा करें। पर आप लोग क्या करते हो कि इनकी रक्षा नहीं करते। आपको डर लगता है तो क्या होगा कि कानून हमें पकड़ लेगा, ऐसा आपका कहना है, मैं जानता हूँ। इसलिए कोई आवाज नहीं उठाता। साधु संतों का यही काम नहीं है कि वे जंगल में जाकर भगवान की तपस्या करें, उनके चिंतन में रम जाए। यह भी कार्य है कि लोगों को अच्छा ज्ञान देना और ज्ञान के माध्यम से लोगों को संस्कारी बनाना। यह साधु संत, भागवत कथावाचक और महाराजाओं का कर्तव्य है। साधु संतों को बदनाम किया जा रहा है। अब साधु संतों को ढोंगी, पाखंडी बोला जाता है। पर एक बात हमेशा याद रखिए, ढोंगी ना साधु होते, ना संत होते, ना महाराज होते, और ना ही कोई भागवत कथा वाचक होते हैं। ढोंगी तो वो लोग हैं कि जो पिक्चर बनाकर अपने पैसे लूटते हैं। ठगी ठगी बोलते हो ना आप, ठगी लोग वही है जो पिक्चर बनाकर अश्लीलता फैलाकर वह आपके पैसे लूटते हैं और संस्कारहीन लोग बनाते हैं ये फिल्म वाले। कुछ कानून वाले लोग कहते हैं कि अगर हम हैं तो सब सही है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कानून अगर नहीं होता ना तो हम साधु संत, महाराज, कथावाचक हम लोगों को संस्कारी बनाते। पर आप कानून लोग जो है वे साधु संतों को बदनाम कर रहे हो। उसमें आप ठगी, ढोंगी, पाखंडी, ये पाखंडी, ठगी और ढोंगी ये लोग हैं जो पिक्चर बनाते हैं, जो मांस मदिरा खाते हैं। मांस मदिरा को काट कर उनका मांस बेचा जाता है। यह सभी इनका ही कार्य है कि लोगों को लूटने का। साधु संतों का इसमें कोई हाथ नहीं है। एक मैं बात बता देता हूँ, काम वासना से हर कोई पीड़ित है, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। काम अगर उत्पन्न हो भी जाए तो इसमें कोई संदेह आश्चर्य की बात नहीं है। यहाँ तक कि जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था तब भगवान महादेव भी मोहित हुए थे। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। वो तो भगवान है, हम मनुष्य है, और हम मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है कि हम काम वासना को कंट्रोल कर सके। इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिएगा। इसलिए सांसारिक मनुष्य होता है, विवाह उसे करना ही होता है, चाहे वह भगवान का साधु संत भक्त क्यों ना हो, उसे विवाह करना ही होता है। क्योंकि जब भगवान भक्ति में लगते हैं तब ऐसी बुरी निगेटिविटी आती है, वह परेशान करती है। आपने कई कहानियां सुनी होगी, शास्त्रों में भी इसका उल्लेख आया है। इसमें पहले तो मैं बात बताना चाहूंगा कि साधु संतों को टारगेट बनाया जा रहा है। जो फिल्म बनाते हैं उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। वे तो सेलिब्रिटी जो हीरोइन लोग हैं, जो कि आप सभी ने भी देखा होगा, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपने नहीं देखा। हर व्यक्ति ने देखा है, मुझे पता है कि आप इंस्टाग्राम पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, कि वह लड़कियां, वह चरित्रहीन लड़कियां आधे दो रुमाल पहनते हैं, दो रुमाल होते हैं शरीर पर सिर्फ। इंसाफ तो होना चाहिए। अगर साधु संतों पे आवाज उठा रहे हैं कानून, तो आपको फिल्म बनाने वाले जो लोग हैं, डायरेक्टर है, जो कहानी बनाते हैं, आपको मैं बताऊं, वह तो खुले में एक्टिंग करते हैं, और वह ऐसी एक्टिंग करते हैं कि पूरी अश्लीलता उस टीवी में, मोबाइल में दिखाई जाती है। तुम लोगों ने जो साधु संतों के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हो और बोलते हो कानून है, कानून कानून बोलते हो। एक बात याद रखिएगा, भगवान का जब कानून चलेगा ना, तुम सबकी धज्जियां उड़ेगी। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। और जो साधु संत है, कथावाचक है, वह आवाज नहीं उठाते। उनको पता है अगर आवाज उठाया तो हम हो सकता है कि हम कारागृह में जाए,
मतलब जेल में जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इस कलयुग में पापियों की संख्या ज्यादा है। ये तो कलयुग भी नहीं है, अभी तक तो कलयुग नहीं आया है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। कलयुग में बहुत बड़ा विध्वंस होने वाला है, क्योंकि कलयुग यही है। इस कलयुग में ऐसे भी लोग जन्म लेने वाले हैं जो कि रावण से भी महाशक्तिशाली है। इसलिए कलयुग का अंत बहुत ही रहस्यमय और खतरनाक तरीके से कलयुग का अंत होगा। मैं ऐसी मजहब की बात नहीं कर रहा हूं, या मैं किसी बाबाओं की बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने गलत कार्य किए हैं। मैं आपको बता देता हूं, मेरा यही है, एक ही उद्देश्य, एक ही नारा, सेवा ही हो धर्म हमारा। तो मेरा उद्देश्य यही है, सेवा करना। क्योंकि बहुत सारे लोगों की दिल की बातें मुझे पता है, वे कितने पीड़ित है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा, धर्म की हानि होगी। धर्म एक ही है, सनातन धर्म, और वो सत्य सनातन धर्म है। यहाँ सिर्फ सत्य बोला जाता है। और जब जब धर्म की हानि होती है, साधु संतों पर अत्याचार होते हैं, जब विनाश का कार्य किया जाता है, और जब अधर्म अपने सीमा पर होता है, बढ़ता है, तब तब मैं इस धरा पर आता हूँ और अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सज्जनों एवं साधु संतों की रक्षा करने हेतु इस धरा पर, इस पृथ्वी पर आता हूँ, और पृथ्वी पर से पाप अधर्म नष्ट करने तथा दुर्जनों तथा पापियों के विनाश के लिए मैं इस धरती पर आता हूँ। और सत्य सनातन धर्म की रक्षा करने हेतु मैं इस धरा पर आता हूँ, और धर्म की स्थापना के लिए मैं इस संसार में हर युगों में मैं आता हूँ। और साधु संतों की रक्षा करने हेतु मैं इस संसार में आकर पापियों का संहार करके साधु संतों की रक्षा करता हूँ। ये भगवान ने यह श्लोक बोला है। जो भागवत का ज्ञान देता है, श्रीमद् भागवत का ज्ञान देता है, लोगों को संस्कारी बनाते हैं, वे सभी साधु संत है। अगर आप साधु संतों के ऊपर आप ज्यादा ही बहिष्कार करते हैं साधु संतों के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ऐसा करते हैं तो जो बेजुबान जानवर है, जिनको बोलना नहीं आता, अपनी बात नहीं रख पाते, उन जानवरों को कोई काटता है, मांस बेचता है, जैसे कि मुर्गी है और भी बहुत सारे जानवर है, इनको काटना बंद कर दो। अगर आप साधु संतों के ऊपर ये करते हो, अगर आप साधु संतों के ऊपर कानून बनवाते ही है, तो जो व्यक्ति मांस मदिरा बेचता है, उनको भी आपको कानून लगाना चाहिए। अब संविधान के अनुसार सबको अपना अपना कार्य करने के लिए बोला जाता है, परंतु अगर साधु संत भगवान का नाम स्मरण करे और उनको ज्ञान दे, पब्लिक को, भक्तों को, अपने शिष्यों को, तो क्या करते हो, उसको कोई ना कहीं केस में फंसा कर, उसकी गलतियां निकाल कर आप लोग उसे अंदर डाल देते हो। ये तो गलत बात हुई। अब फिल्म बनाने वाले हैं, जो मांस मुर्गी बेचने वाले हैं, काटने वाले हैं, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि दुकान लगाकर बेजुबान जानवरों की हत्या करते हैं। अब लगाइए, उसमें भी धाराएं लगनी चाहिए। उस समय, जिस समय आपने कानून बनाया, अब मैं कानून के आगे नहीं जा रहा हूँ, कानून अपने जगह पे सही है, परंतु ये भी बात सही है कि साधु संतों के ऊपर अत्याचार करना ये गलत है। जब भगवान ने बोला है, जब साधु संतों के ऊपर अत्याचार होते हैं, तब तब मैं धरती पर अवतार लेता हूँ। और एक बात याद रखिएगा, जो सच्चा सनातनी हो, साधु संत है,
क्योंकि भगवान को भागवत से ही देखा जा सकता है, भगवान को भागवत कथा से ही एहसास किया जाता है। जैसे हवा दिखती नहीं है पर महसूस होती है, उसी प्रकार भगवान दिखते नहीं है पर भगवान को एहसास किया जाता है। साधु संत वे भी मनुष्य है, उनके दिल के अंदर क्या बीत रही होगी पता है। जो कि मैं स्वयं बता रहा हूँ, जो लड़की बयान देने आई थी कि मेरे ऊपर बलात्कार किया, ऐसी वे लड़की बता रही है। तो इसमें तीन ही लोग जानते हैं, या तो भगवान, या तो वह मनुष्य जो बाबा, जो आसाराम बाबू, या तो वह लड़की। ये तीन ही लोग जानते हैं और ये तीन ही लोगों के अलावा कोई नहीं जानता। और ऐसी एक कहानी गौतम बुद्ध के साथ भी हुई है। उस स्त्री ने अपने पेट पर ऐसी गठरी बांधी थी कि ऐसे लग रहा था कि वह स्त्री गर्भवती है। एक बार क्या हुआ कि गौतम बुद्ध जब अपने शिष्यों के साथ एक प्रवचन करने के लिए बैठे, वहां शिष्य तो थे पर उनके बुरे चाहने वाले, गौतम बुद्ध के बुरे चाहने वाले भी बहुत कुछ लोग उस पंडाल में आए थे। और जिसने यह सभा आयोजित किया था, जो कि एक होता है ना कि अगर जो सेक्रेटरी होता है, उसी प्रकार एक जिसने कथा आयोजित की, गौतम बुद्ध की एक सभा आयोजित की, वह भी गौतम बुद्ध का दुश्मन था। और सभा का आयोजन हुआ था राजा के महल में। जो राजा वहां का था, वह राजा भी गौतम बुद्ध का बुरा चाहता था। और इसके साथ ही जो राजा के सभी मुख्य लोग हैं, वे भी सभा में उपस्थित हुए थे, गौतम बुद्ध के सभा में। और गौतम बुद्ध को पता था कि मेरे ऊपर कोई ना कोई षड्यंत्र रचा ही जाएगा, यह गौतम बुद्ध को पूरा यकीन था। सभा में जाने से पहले उनका प्रिय शिष्य है, जो आज्ञाकारी शिष्य है, गौतम बुद्ध को जाने के लिए मना कर रहा था, जो राजा के दरबार में, कि आपको राजा के दरबार में आपको जाना नहीं चाहिए। वह उनका शिष्य कह रहा था, आप वहां जाएंगे तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं षड्यंत्र कोई ना कोई रचेगा और लोग आपके ऊपर दुर्व्यवहार करेंगे। पर लेकिन जो गौतम बुद्ध है, वो करुणा की वजह से वे अपने आप को सभा में जाने से ना रोक पाए। सभा की शुरुआत होते ही गौतम बुद्ध के साथ कुछ ऐसे तीखे प्रश्नों से कि बुद्ध से जो ईर्ष्या करने वाले का यही प्रयास होता था कि कोई तीखे प्रश्न पूछे, कि बुद्ध से ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर गौतम बुद्ध दे ना पाए। पर गौतम बुद्ध जो है कि सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसानी से देते थे। और सभा में जो बैठे लोग हैं, वह अपने अपने प्रश्न गौतम बुद्ध से पूछते हैं और उन सभी को प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाता है। और तभी अचानक वहां एक स्त्री आती है और वह स्त्री कहती है कि आप तो ध्यान की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, सत्य की बातें करते हैं, और आप सत्य के राह पर चलने के लिए आप लोगों को बताते हो। तो वह स्त्री बोलती है, तो क्या आपको कोई थोड़ी सी भी मेरे ऊपर दया नहीं आई? मुझ अबला की चिंता नहीं है आपको, जिसे आपने गर्भवती करके छोड़ दिया है? मेरे पेट में पल रहे बच्चों की कोई फिक्र नहीं है क्या आपको? ऐसा वह लड़की कह रही है, स्त्री कह रही है। उस स्त्री की बात सुनकर उस सभा में हलचल मचना शुरू हो जाता है और वहां के जो लोग हैं सभा में, वहां के लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और उस सभा का हर व्यक्ति कहता है कि औरत के सौंदर्य के आगे बड़े बड़े ज्ञानी भी घुटने टेक देते हैं, तो फिर ये बुद्ध क्या चीज है? और उसी में कोई और खड़ा हो जाता है और बोलता है कि बुद्ध से ऐसे हमें उम्मीद नहीं थी कि बुद्ध इतना नीचे गिरे। इसी तरह सभी के सभी सभा में सभी लोग गौतम बुद्ध को बुरा कह रहे थे, बिना सत्य को जाने ही कि सत्य क्या है।
बुद्ध को बुरा ही कहने लगते हैं, बहुत बुरा कहा। और जब सभी लोग अपनी अपनी मन की भड़ास निकाल लेते हैं, तब राजा कहते हैं वहां के कि आप अपने सफाई में क्या कहना चाहते हैं। पहले से तो वो राजा तो बुद्ध से ईर्ष्या कर रहा था। वो राजा भी चाहता था कि कैसे बुद्ध बदनाम हो। यहाँ पर आपको एक बात समझनी चाहिए, इस पूरे घटना का गौतम बुद्ध पर कोई असर नहीं हुआ और ना ही कोई लोगों के शब्द का बहुत उनको बुरा लगा। कहते थे तो कहने दो। और उस स्त्री के झूठे इल्जाम का असर भी बुद्ध पर नहीं हुआ। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि बुद्ध सत्य को जानते हैं, वह अपनी नजर में सही है। सूत्र यही है कि चाहे पूरी दुनिया के लोग आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, पर अगर आप अपने नजर में सही है, अगर आप अपने को जानते हो कि आप सत्य के साथ खड़े हो, तो फिर आपका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। सभा के सभी लोग संदेह में थे, यहाँ तक कि बुद्ध के जो कुछ शिष्य हैं उनको भी संदेह हुआ, पर लेकिन बुद्ध जानते थे कि वे क्या है, इसलिए उनके चेहरे पर कोई भी थोड़ा सा भी बदलाव नहीं था। राजा गौतम बुद्ध से कहते हैं कि आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं। तब गौतम बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं कि बेटी, इस संसार में हम दो ही लोग जानते हैं कि तुम सत्य कह रही हो या असत्य। इससे पहले और बुद्ध कुछ कहते हैं, इससे पहले कि वह स्त्री वह बुद्ध से अपनी नजरें चुराने लगी। असत्य को सहारा लेने का कारण जो है कि अपने भीतर एक डर का बीज बो रहे हो। एक झूठ बोलोगे तो दूसरा झूठ बोलना ही पड़ता है डर के कारण। जैसे जैसे वह रिस्क बड़ा होता रहेगा, जैसे जैसे आप झूठ बोलते रहोगे, उसी प्रकार आपके अंदर एक डर पे उत्पन्न होता है। सभा का एक व्यक्ति उस स्त्री से कहता है, तुमने बहुत बड़ी बात कही है, अगर ये कहीं ना कहीं गलत अगर साबित होता है तो तुम जानती हो ना क्या सजा दिया जाएगा। तो उस व्यक्ति के बात सुनकर उस स्त्री के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह स्त्री वहां से तेजी से दौड़ने लगती है, भागने लगती है। और उस भागते भागते जो अपने पेट में जो गठरी बांधी हुई थी, गर्भवती दिखाने के लिए, गौतम बुद्ध को झूठा साबित करने के लिए, वह गठरी उस स्त्री के भागते भागते उस स्त्री के पेट में जो गठरी बांधी हुई थी वह नीचे गिर गई और सत्य सभी के सामने आ जाता है। उस स्त्री ने अपने पेट पर ऐसी गठरी बांधी थी कि ऐसे लग रहा था कि वह स्त्री गर्भवती है। और फिर राजा उसी समय उस स्त्री को बंदी बनाने का आदेश देता है, लेकिन बुद्ध के कहने पर उस स्त्री को क्षमा कर दिया जाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका धैर्य और आपका अपने ही नजरों में सही होना आपको बड़ी सी बड़ी समस्याओं से बचा सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपके खिलाफ है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने साथ में हैं, आप अपनों के साथ में हैं। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, इस गौतम बुद्ध के बातों को आपको जरूर जान लेना चाहिए। अब जो साधु संत हैं उनको तो पता ही है, पर फिर भी वे आवाज नहीं उठाते साधु संत। अगर ये साधु संत मिलकर एकजुट हो जाए ना, तो इस संसार में कोई क्राइम नहीं होगा। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। अगर साधु संत कथावाचक महाराज जो भी है वे अगर एकजुट हो जाए, साधु संतों को जो महाराज है, जो कथावाचक है, जो लोगों को ज्ञान देते हैं, वे भी एकजुट हो जाए, मैं आप सभी को कह रहा हूं। क्योंकि बुराई करने वाले बहुत सारे लोग हैं, पर हम अपनी रक्षा करने के लिए और ऋषि मुनियों का मान रखने के लिए, भगवान का मान रखने के लिए, साधु संतों का सम्मान करने के लिए हमें भी एकजुट होना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। और जैसे गौतम बुद्ध के साथ हुआ है, उसी प्रकार
ऐसे बहुत सारे बाबाओं के साथ, महाराजाओं के साथ, साधु संतों के साथ हुआ है। तो आपको समझना है कि क्या करना है। साधु संत एक हो जाए तो पूरी दुनिया को सुधार सकते हैं। कानून की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और इन साधु संतों के बीच भी अलग अलग दुश्मनी है। तो साधु संतों को, सभी को, कथावाचकों को, सभी को कह रहा हूं, आप आवाज उठाइए। क्योंकि आप अगर आवाज नहीं उठाएंगे सभी मिलकर, तो ऐसे ही साधु संतों को प्रताड़ित करते रहेंगे। जो साधु संतों के शिष्य है, जो महात्मा है, जो महाराज लोग हैं, उनके उनके शिष्यों की उनके शिष्यों का भी दिल दुखता है कि मेरे गुरु को बदनाम कर रहे लोग। इनकी आस्था में, भक्तों की आस्था में दरारें पाड़ते हैं ये लोग। और इससे बड़ी हानि होती है कि बच्चे भी, फिल्म इंडस्ट्री वाले, इनमें संस्कारों में भी फर्क पड़ता है। संस्कार नहीं मिलते। बच्चे जैसे टीवी पर दिखाया जाता है, जो फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग टीवी पे दिखाते हैं, तो वैसे बच्चे देखते हैं टीवी पर, मोबाइल पर। और बच्चे ही वैसे ही एक्टिंग करने लगते हैं, किसी लड़की के साथ, किसी लड़के के साथ करने लगते हैं। आजकल 5, 6, 7 साल के बच्चों को ये काम वासना पता है। आप बताइए, ये सब फिल्म इंडस्ट्री का काम है, जो कि गंदी तरीके से फिल्म बनाते हैं और वह टीवी पर दिखाते हैं, मोबाइल पर दिखाते हैं। अब आप कानून को यह करना है कि कानून सभी को समान अधिकार देता है, तो साधु संतों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। उन साधु संतों को जेल में डालकर आप ज्ञान को कम करवा रहे हैं, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। इंसाफ आपको करना है। या तो आप जानवरों की बलि, हत्या, वो सब मिटा दीजिए, उनके ऊपर भी केस दर्ज करिए, बेजुबान जानवरों के ऊपर। और दूसरी बात, जो लड़कियां हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, जो हीरोइन लोग बोलते हैं, वो आधे आधे कपड़े पहन कर पब्लिक को आकर्षित करते हैं, उनमें संस्कार नहीं है, उन एक्टरों को संस्कार नहीं है। तो उनको देखकर या हमारी बहन बेटियां गलत काम करने लगती है। उसी प्रकार जैसे बड़े लोग करते हैं, उसी प्रकार छोटे करेंगे ही। तो बड़े अगर संस्कारी होंगे तो छोटे भी बच्चे संस्कारी बनेंगे। साधु संत कोई अश्लीलता फैलाते नहीं है। साधु संत वो है जो कि इस कलयुग का आधार है। समझ में आया आप सभी को? मेरा एक ही नारा, एक ही उद्देश्य, सेवा ही हो धर्म हमारा। हम सभी की सेवा करते हैं क्योंकि हम प्रभु भक्त हैं। जन सेवा ही से ईश्वर सेवा, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा।